गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल। मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को, पुराने लोग जो हैं सपोर्ट कीजिएगा। 50+ क्वेश्चन हैं, अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा। किस विद्वान ने पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया और 2 स्तरों पर योग्यता को रखा। 4 चीज़ें पूछनी। पहले एक चीज़ और बता दूँ, पदानुक्रमिक मॉडल ना बर्ट और बर्नन का भी है। ये अलग से फैक्ट है, याद रखना। ये किया था ऑर्थर जॉनसन ने, याद रखना। स्पीयरमैन ने ना एस कारक और जी कारक, जर्नल और स्पेसिफिक फैक्टर भी दिए। हॉवर्ड गार्डनर की एक किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड। 3 इतना याद रखना। आंसर होगा कौन सा, डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कौन सा घटक अभिवृत्ति, ये कहते हैं एटीट्यूड, इससे जुड़ा नहीं है। तो विचार घटक होता है, सांवेगिक होता है, ये होता है, ये नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक घटक। नेक्स्ट, शारीरिक विकास में तीव्र वृद्धि कब होती है। तो लड़कियों में तो होती है 10 से 11 और लड़कों में होती है 12-13। याद कैसे करूँ, 10 11 12 13 ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, प्याजे की स्टेजेज है ना, 4 दी हैं संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ये ट्रैक है। तो संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, तो औपचारिक को अमूर्त कहते हैं। ये कहाँ से 11 से 15 तक चलती है, याद रखना। आंसर होगा बी। प्याजे की किताब है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, याद रखना। और मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है प्रजातांत्रिक नेतृत्व में क्या होती है, हम की भावना होती है। हम कहते हैं ना, हमने ये ऐसी सरकार चुनी, हमने ये इस लीडर को चुना, ये वाला हम होता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ मजबूत हम होता है, ये सही है। सांवेगिक बुद्धि, इसका संप्रत्यय दिया था सॉल्वे मेयर ने। इसके बाद में इसकी बात करी थी डैनियल गोल्डमैन ने अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में। उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस में 80% बताया भावात्मक बुद्धि, 20% बताया कौन सी आपकी IQ वाली। ठीक है, तो इतना ही याद रखना और आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, जब पहले सीखा गया पाठ वर्तमान, मतलब आपने आज कुछ सीखा, ऐसे समझो आपको मैंने कल कुछ पढ़ाया, कल पढ़ाया, आज कुछ पढ़ा रहा हूँ, और जो कल का पढ़ाया हुआ था वो आज के पढ़ाए हुए में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसे कहते हैं प्रोएक्टिव इनहिबिटेशन, अग्र लक्ष्य अवरोध। कल का पढ़ाया हुआ या पहले का पढ़ा हुआ आगे आपको दिक्कत करे तो उसे कहते हैं प्रोएक्टिव। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा स्मृति का तत्व नहीं माना जाता। तो फॉरगेटिंग को स्मृति का तत्व नहीं मानते, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस तरह के परिवर्तन को अधिगम कहा जाएगा। तो अभ्यास और अनुभूति के कारण इसे कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, स्किनर द्वारा चूहे पर प्रयोग किया गया भोजन की गोलियों को आप क्या कहोगे। तो इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे, एक तो रीइंफोर्समेंट का, एक पनिशमेंट का। रीइंफोर्समेंट किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, पनिशमेंट किसी चीज़ को कम करने के लिए। तो इसका जो आंसर है इसे धनात्मक प्रबल। चैनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट किसका, स्किनर का, ये याद रखना। RS सिद्धांत दिया था, रिस्पॉन्स स्टिमुलस। और एक चीज़ याद रखना, पावलव के में तो उद्दीपक सामान्यीकरण होता है, इनके में अनुक्रिया सामान्यीकरण हो जाता है। ठीक है, इतना याद रख लेना। और ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये सब इसी से रिलेटेड है। इनकी किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसके रचयिता कौन है। एक तो जे गार्डनर लिख रहा है, एक एच गार्डनर, तो हॉवर्ड गार्डनर बोलते हैं हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, और इसमें इन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई है अकॉर्डिंग टू NCERT, और 8वीं कब बताई थी, 1998 में। कौन सी, नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, 4 स्टेप होते हैं सृजनात्मकता के। सृजनात्मकता को कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन। ठीक है, तो कभी भी स्मृतिकरण ये नहीं होता, बाकी सब होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। मौलिकता होनी चाहिए, धारा प्रवाहिता, लचीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है। तो कभी भी सीखते हो सबसे पहले लक्ष्य याद रखो, और बीच में आती है बाधा। बाधा कहाँ आती है, बीच में देख लो, बाधा है ए, तो बीच में कहाँ देगा, यहाँ होगा नहीं, इन दोनों में से हो सकता है। लक्ष्य पहले नंबर पे होता है हमेशा, तो बी होगा पहले नंबर, तो ये आंसर होगा। इस तरीके से याद रखो। ठीक है, हमेशा कोई भी काम शुरू करना रियल लाइफ में देखना कि बाधा बीच में आती है और लक्ष्य पहले देखते हो आप। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है। तो देखो, बच्चों को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करना ये कार्य नहीं है, बाकी सब कार्य है। देखो, जो आपकी धारा 21 है ना, उसमें दे रखा है इसके बारे में, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा प्रभावी शिक्षक का दृष्टिकोण नहीं है। तो कभी भी पता है, ये देखो, पासिंग रिस्पॉन्सिबल, अपनी जिम्मेदारी को पास करना, ये कभी भी शिक्षक का दृष्टिकोण नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सोच वास्तविक
वस्तुओं और घटनाओं की प्रबलता और अवधारणाओं और सामान्यीकरण की अनुपस्थिति की विशेषता है। तो किसकी कह रहा है? सोच, वास्तविक, वस्तु और घटनाओं। यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ थिंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंस, मतलब पहले से कोई डोमिनेंस कर रखी है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एब्सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन। तो इसे क्या कहेंगे आप? मतलब जो आपने पहले से ही सोच रखें। थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसे छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट, शिक्षण की प्रदर्शन विधि एक डैश है। शिक्षक की प्रदर्शन विधि क्या है? शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक जैसे चाहेगा वैसा प्रदर्शन करेगा, जो चाहेगा वो दिखाएगा, ठीक है। तो क्या है? टीचर सेंटर्ड है। नेक्स्ट, शास्त्रीय कंडीशनिंग किसने दिया था? ये दिया था पावलोव ने कॉन्सेप्ट। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था, पैरोटिड ग्लैंड पे किया था। हॉफमैन मशीन थी जिस पे दर्शाया था इसे। 1904 में सबसे पहले नई नोबल मिला था साइकोलॉजी में। मतलब साइकोलॉजी में नोबल नहीं मिलता, एक चीज़ याद रखना, मगर मेडिकल से रिलेटेड था, मगर वो था थोड़ा साइकोलॉजी, इसीलिए कहा जाता है, इतना याद रख लेना, ठीक है। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है। सीखना कैसा होता है इनके में? सीखना ना टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? सी। बंडूरा की मॉडलिंग थ्योरी है, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है, याद रखना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, दोनों चीज़ दी। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सी भाषा की विशेषता कर रहा है? अच्छा, एक चीज़ याद रखना, भाषा से रिलेटेड आपके अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है, ठीक है, ये याद रखना। और अपनी हिंदी जो है ना वो राजभाषा है, ये भी याद रखना। तो भारत जैसे देश में एक राजभाषा पूरी तरीके से समान रहती है, यही गलत बात है, नहीं रहती। तो पहला गलत है, तो ये काट दो, दूसरा तीसरा अपने आप सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से आप जल्दी निकाल सकते हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा समाज में शिक्षा का कार्य, क्या कार्य? सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास, अवसर और समानता प्रदान कर, दोनों ही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है? तो देखो ये ना अप्लाइड है। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है? अप्लाइड मनोविज्ञान। हम इसे पढ़ते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इसे यूज करते हैं, है ना, तो अप्लाइड है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कार्ल यूंग, कार्ल यूंग का नाम आपने सुना होगा ना, ये किसके शिष्य थे? फ्राइड के। उनके अनुसार निम्न में से कौन सा अंतर्मुखी की विशेषता नहीं है? तो देखो एक चीज़ याद रखना, शर्मिंदा हो जाना सही बात है, संकोची है, स्व केंद्रित सही है, मगर नम्यता नहीं होती, ये तो उसकी है। किसकी है? देखो इंग्लिश में देखो, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो क्रिएटिव बच्चे की विशेषता है, तो आंसर हो जाएगा सी। कार्ल यूंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये बताए थे, और क्या बताया था? सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय दिया था, और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसमें 100 शब्द दिए थे इन्होंने, 1910 में आया था इसका। ये सब याद रखना। साइकोलॉजिकल टाइप इनकी किताब का नाम है, द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये भी है इनकी किताब, ठीक है। आंसर है सी। नेक्स्ट, शिक्षण रणनीति की परमिसिव शैली कैसी? परमिसिव होती है बाल केंद्रित, एक होती है इसी के विपरीत क्या होती है? वो होती है अथॉरिटेरियन। सबसे अच्छी होती है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव सबसे अच्छी होती है, अथॉरिटेरियन सबसे बुरी होती है, और परमिसिव सबसे बहुत ही ज़्यादा उसमें भी ढील दे देते हैं, अथॉरिटेटिव अच्छी है, ठीक है। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, सृजनात्मकता क्या होती है? मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन, बताया था ना ऊपर ही, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। नेक्स्ट, गार्डनर के अनुसार किस प्रकार के बौद्धिक व्यक्ति को शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक किसको बनना चाहिए बताओ? जिसकी शारीरिक गतिविधि अच्छी हो, हाथ मतलब उसे कटिंग वगैरह करनी पड़ती है ना शरीर की, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम का प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में सोचता है? तो प्रत्यक्ष अनुभव किससे मिलते हैं? लर्निंग बाय डूइंग से मिलते हैं, करके सीखना। और इसी की बात कौन करता है? जॉन डीबी, जिन्होंने हाउ वी थिंक किताब लिखी है, जिसमें 5 टाइप बताएं चिंतन के, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है इसमें से कौन सा सोच का उपकरण है? तो मानसिक नक्शे, कॉर्ड, अवधारणा, ये तीनों ही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, DSSP का क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट, जीवन इस कौशल कितने? तो जीवन कौशल NCERT के अकॉर्डिंग है कितने? 83। और वैसे अगर सिंपली हम जीवन कौशल की बात करें तो वो है 10। ये 83 वाला भी याद रखना, और NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में, भी याद रखना। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, अब शिक्षा मनोविज्ञान ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का यूज किया था एबिंगहॉस ने, और इन्होंने क्या दिए थे? वो सीखने के वक्र के रूप में भी थोड़ा सा इन्होंने काम किया है, तो आंसर हो जाएगा सी। ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया, निरर्थक शब्दों का यूज किसने किया था, ठीक है। विलियम जेम्स की किताब है कौन सी बताओ? विलियम जेम्स की प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, और टॉक टू टीचर्स, ये भी है। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन बताना। तो सारे बच्चे विशिष्ट होते हैं, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, हर बच्चा विशिष्ट है, तो ये सर्वोत्तम है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अब ये बताना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, जिसका मीनिंग निकलता हो वो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रूपिम, या इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फिम। और जिसका केवल स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका मीनिंग नहीं निकलता उसे कहते हैं फोनिम, और हिंदी में कहते हैं स्वनिम। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रख लेना।
जिसका मीनिंग निकलता है उसे तो मॉर्फिम, हिंदी में रूपिम, जिसका मतलब नहीं निकलता स्मॉलेस्ट यूनिट का है तो वो फोनिम या सोनिम। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि संवेग, संवेग का अर्थ बताना है, तो उत्तेज या भावनाओं में उथल पुथल को क्या कहा जाता है? संवेग। नेक्स्ट, सी, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि बताना है, तो मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, खेल विधि सारी। किंडरगार्टन विधि कहाँ शुरू हुई थी? जर्मनी में हुई थी। और इसके प्रवर्तक कौन है बताओ? किंडरगार्टन के कौन है ये बताना आप लोग, ठीक है। मॉन्टेसरी है तो मारिया मॉन्टेसरी है, इटली की है। साचर विधि भी इन्हीं के। नेक्स्ट, आनुवंशिकी ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है बताओ? ज्ञान मीमांसा किसने दिया है? फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, ये हैं जीन पियाजे, ऊपर भी बताया था मैंने आपको ये बात। ब्रूनर ने 3 अवस्था दी है, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, ये याद रखना। और डिस्कवरी लर्निंग, और कौन सा, एक तो डिस्कवरी लर्निंग भी दिया है इन्होंने, ब्रूनर ने, ठीक। और एक और दिया है स्पाइरल कैरिकुलम, इस चीज़ को याद रख लेना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विनय सामान्य टेस्ट क्या मेजर करता है? तो जनरल इंटेलिजेंस करता है। और कब आया था? 1905 में आया था। सब कितने क्वेश्चन थे इसमें? 30 क्वेश्चन थे, ये याद रख लेना, ठीक है। और 1908 में जब ये रिवाइज हुआ था ना, उस समय इसमें 59 क्वेश्चन थे, ये भी याद रखना। विनय साइमन कहते हैं, कई बार नाम पूछ लेता है डायरेक्टली, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्पीच डिसऑर्डर नहीं है? तो कोई भी तेज या जल्दी, जैसे मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ तो ये कोई डिसऑर्डर थोड़ी ना, या धीमे धीमे पढ़ाऊँ तो वो कोई डिसऑर्डर नहीं होता, धीमे या तेज गति से बोलना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि एडुकेबल जो होते हैं, किन बच्चों को हम शिक्षित कर सकते हैं? तो ये होते हैं एडुकेबल 50 से 70, ये होते हैं ट्रेनेबल 30 से 50 वाले, याद रखना, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन कौन होता है? तो वो अंतर्मुखी बच्चों लोग होते हैं ना, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि लिबिडो, लिबिडो की बात किसने करी? सिगमंड फ्राइड ने करी। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है। इन्होंने क्या दिया है? एक चीज़ याद रखना, मनोलैंगिक अवस्था है ना इनकी जो, उसमें इन्होंने 5 स्टेप बताए, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। और फैलिक में इन्होंने पता है क्या बताया? 2 अवस्थाएं, ऑडिपस और इलेक्ट्रा, ये ग्रंथि होती है। ऑडिपस होती है लड़के में, ऐसे ऐसे याद रखो, ऑडी याद आ रहे हैं तो लड़के, बॉय, इस तरीके से वैसे हो जाएगी ये जेंडर रूल की बात, अगर इस तरीके की बात करें। इलेक्ट्रा किसमें होती है? लड़कियों में होती है, ठीक है, इतना याद रख लेना। और एक बात याद रखना, बाल्यावस्था में इन्होंने कहा था जो लिबिडो होती है ना, वो बिल्कुल शांत हो जाती है, तो इन्होंने बाहर की ओर, मतलब बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इतना याद रखना। इनकी बेटी का नाम था अन्ना फ्राइड, उन्होंने अहम मनोविज्ञान दिया था, इसे याद रखना। असामान्य मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये है सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट, डैश ज्ञान को प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस, इंग्लिश में याद है थोड़ा सा, ठीक है, बुद्धिमत्ता कहेंगे हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि यह कहा जाता है कि विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, तो इसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। एक चीज़ याद रखना, विकास खत्म नहीं होता, मगर वृद्धि रुक जाती है, कब? 18 साल पर, ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, अब ये 20वीं सदी को बच्चों की सदी किसने कहा है? तो ये कहा है क्रो और क्रो ने, याद रखने वाला सीधा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। अब देखो सीडो मैच्योरिटी, ये ना उत्तर बाल्यावस्था में आती है, ठीक है, तो इसमें केवल बाल्यावस्था दे रखा है आंसर में ये, और ये कहा किसने? रॉस ने कहा है। नेक्स्ट, अब ये पूछा अचीवमेंट टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, एक तो टीचर बनाता है और एक और होता है जो थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है, एक तो टीचर बनाता है और एक और होता है कोई, आपको याद आ रहा हो तो आप बताना। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो अब देखो एक क्वेश्चन स्क्रॉल कर दें, क्वेश्चन आया ये, तो ये क्वेश्चन आप बताओगे, आप क्वेश्चन नंबर 27। और कल से ना इसे थोड़ा सा सुबह बनाया करेंगे वीडियो को, शाम को ये दृश्य हल्ला करने लग जाती है। तो इसी के साथ अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।